क्या आपको भी इसी प्रकार से डर लग रहा है जिस तरीके से ये आकर के आपको डरा दी कि भाई मॉपअप राउंड आ गया है और अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, सेकंड राउंड में नहीं मिली, क्या अब आपको मॉपअप में मिलेगी? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेकंड राउंड में मिल गई होगी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, अब डर लग रहा है। मेरे पास ऐसे हजारों मैसेज पड़े हैं जिनमें बच्चे कह रहे हैं सर मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डर सा लग रहा है, जिस प्रकार से ये आपको मोहतरमा डरा रही थी कि डर लग रहा है कि मुझे सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कुछ इस प्रकार का। तो मैं आपको यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ। डर लग रहा है मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपने फर्स्ट राउंड में ले रखी थी, आपको मजबूरन वहाँ पर लेना पड़ा था, सीट अलॉट हो गई थी, लेना पड़ा था, उस सीट को कैसे आप रिजाइन करोगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके भी सेम यही डाउट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं मॉपअप को लेकर के, चाहे आपके फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, ठीक है, आपने अलॉट ले ली है, फिर आपको रिजाइन करना है, या सेकंड में ले ली है रिजाइन करना है, या फिर आपको ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में नहीं किया था, तो मॉपअप में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फीस के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, 5000 का, 500 का फर्स्ट में लगी थी कि नहीं लगी थी, सेकंड में लगी थी, मॉपअप में डायरेक्ट करने जा रहे हो तो कितनी फीस लगेगी, ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके यूपी बीएससी नर्सिंग से की रिलेटेड जानकारी जितनी भी है सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी देने के लिए सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानकारी देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, इस वक्त डरे हुए हैं, उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे पैसे से 10 से 12 से ज़्यादा, कम से कम नहीं तो कम से कम 120 बच्चे ऐसे मैसेज पड़े होंगे, सर हमें सेकंड राउंड में एक सीट तो मिल गई है क्या, एक सीट तो मिल गई है लेकिन हमें ये डर लग रहा है, सीट तो मिल गई है क्या, सेकंड राउंड में उनको सीट मिल गई है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें डर लग रहा था कि अगर हम डिक्लाइन कर देंगे हमें अगली सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्हें वो कॉलेज पसंद भी नहीं है, उन्हें वो कॉलेज पसंद भी नहीं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सीट मिली है लेकिन वो INC अप्रूव्ड नहीं है, वो भी डरे हुए हैं कि अगर हम उसे डिक्लाइन कर देते हैं तो हमें मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर डिक्लाइन नहीं करते हैं तो INC अप्रूवल नहीं है, हम क्या करें। तो देखो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है, शुरू से अंत तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक क्लियर कट आपको चीज बता देता हूं। अगर आपके 89 प्लस 89 प्लस मार्क्स आए हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, OBC से हो, ठीक है, SC हो, ST हो, कोई भी XYZ जितनी भी कैटेगरीज हैं एग्जिस्ट करती हैं यूपी में, सारी कैटेगरीज में अगर 89 से प्लस आप किसी भी कैटेगरी से हो, इससे ऊपर नंबर हैं और आपने रिजाइन कर दिया या करना चाहते हो, सीट अलॉट नहीं हुई या पहली बार मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इससे ज़्यादा नंबर आपके अगर हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होगी कि आपको बहुत अच्छा, जैसे कि जो भी लखनऊ में टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस चीज़ की श्योरिटी हम आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इस चीज़ की श्योरिटी ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ये गारंटी है। देखो बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस बनाने में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट ही नहीं बना पाते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप सही से बना पाओ उसके लिए हमने एक स्पेशली वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव ओपन है, फिर भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बच्चों का एक मेजर डाउट है, बहुत सारे हैं जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर हमने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, सेकंड में किया था, क्या हमें फर्स्ट में भी सीट नहीं मिली, सेकंड में सीट नहीं मिली, तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि मॉपअप में मिल जाएगी। तो देखो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्या मॉपअप में हमें मिल जाएगी? बिल्कुल, अगर आपके 89 प्लस मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा बच्चों का डाउट है सर हमने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराई थी, हमसे वहाँ पर 5500 रुपये लगा था और वहाँ हमें कोई सीट नहीं मिली, क्या हमें कोई सीट नहीं मिली, फिर हमने सेकंड राउंड की काउंसलिंग ही नहीं कराई, क्रॉस लगाया, अब हम मॉपअप कराना चाहते हैं, हमारे नंबर तो इतने हैं, क्या हमें दोबारा 5500 देने पड़ेंगे या 500 देने पड़ेंगे या एक भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरे भाई मैं बता दूं, अगर आपने कोई भी राउंड की काउंसलिंग कराई है और आपको सीट नहीं मिली है या फिर आपने अपग्रेड किया है
तो आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप फ्रेश हैं, फ्रेश यानी कि फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तब जाकर के आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि 500 रुपये और सिक्योरिटी चार्ज 5000 रुपये है वो मिलेगा। वो मिलेगा नहीं, लगेगा, जिसमें से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नॉन रिफंडेबल है, जो सिक्योरिटी चार्ज है 5000 वो रिफंडेबल है। और बहुत बड़ा बच्चों का डाउट ये है कि सर क्या हमने किया था, हमें सीट नहीं मिली, अब हमें एडमिशन ही नहीं लेना, हमारा 5000 वापस कब आएगा? मैं आपको बता दूं ये जो 5000 रुपये हैं वो 2 से 3 महीने लग जाते हैं समय आने में। तो आपको धैर्य धीरज बनाए रखना होगा, पेशेंस बना के रखो, आपके 5000 कहीं नहीं जाएंगे, सेफ हैं। बस ध्यान रखना, जिस साइबर वाली दुकान से आपने भराए थे उससे जाकर के एक बार बात कर लो, भैया हमारा 5000 रुपये आएगा, क्योंकि जिस अकाउंट से पैसे कटे होंगे उसी अकाउंट में प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। वैसे ABBMU ने आपका भी बैंक डिटेल्स मांगा था ताकि उसी में आपका पैसा रिफंड करे, तो हो सकता है आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके ही अकाउंट में आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो वो था जिसने पे किया था उसके अकाउंट में आ जाए, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है उसके अकाउंट में आने की। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ही अकाउंट में आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे डाउट्स हैं कि हम BSc नर्सिंग करने के बाद क्या स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। स्कॉलरशिप का भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट अगला क्या रहता है कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था, हमने नहीं लिया, अपग्रेड कर दिया तो क्या हम पहले वाले कॉलेज पे वापस जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड में भी मिल गया तो भी आप जा सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें फर्स्ट में मिल गया था, हमने वहाँ ले लिया, लेकिन अब हमें वो पसंद नहीं है, हम मॉप अप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन अब आपको नहीं चाहिए, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इस केस में 31 तारीख को एक रेजिग्नेशन फॉर्म आएगा, आप उसे फिल कर देना। उसके बाद आपकी वो सीट रिजाइन हो जाएगी, आप मॉप अप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वो मॉप अप का कह रहा हूँ सॉरी, जो रेजिग्नेशन लिंक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसी चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और जिन बच्चों ने सेकंड राउंड में भी सीट ले लिया है वो बच्चे भी अपना रेजिग्नेशन कर पाएंगे और उसके बाद मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान देना, जो बच्चे रिजाइन एक बार कर देंगे, अगर उनको सीट मॉपअप में नहीं मिली तो उनको सीट नहीं मिलेगी, फिर बाद में जो इंटर राउंड होगा उसके अंदर आपको सीट मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका जो फर्स्ट राउंड में था वो वापस मिल जाए या सेकंड राउंड में जो था वो वापस मिल जाए। मुझे लगता है जो बच्चों के डाउट्स, कॉमन डाउट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रिप्लाई ना आने पर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।